नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हार्ट अटैक के विषय के बारे में। तो क्या क्या कारणों के कारण हार्ट अटैक जो होता है और क्या क्या इसके लक्षण होते हैं और इससे बचने के उपाय यानी कि किन जो प्रिवेंशंस हैं उनका इस्तेमाल करके, किन उपाय का हम इस्तेमाल करके इनसे इसके खतरे से बचा जा सकता है। लेकिन दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ आपको एजुकेशन देने के माध्यम से बनाया जा रहा है। इसमें बताई जाने वाली दवाओं का इस्तेमाल जो है वो आप बिना डॉक्टर के परामर्श से ना करें। तो दोस्तों, हार्ट अटैक यानी कि जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है, हमारा बिगड़ा हुआ जो लाइफस्टाइल है, हम फिज़िकल एक्टिविटी कम करते हैं और जो हमारा खान पान है, यानी कि हम जितना खाते हैं उतना उसे हम उतनी एक्सरसाइज नहीं कर पाते, और इसके साथ ही पॉल्यूशन ये के कारण जो है ये इस तरह की समस्याएं जो है, यानी कि हार्ट अटैक की समस्याएं जो है वो बढ़ती हैं हमारे जीवन में। और ये अचानक से नहीं होता। वैसे कहा जाता है कि जो हार्ट अटैक है वो अचानक से होता है और ये जानलेवा भी है, लेकिन अगर इसके संकेतों को समझा जाए तो इससे बचा जा सकता है। ये कभी भी अचानक से नहीं होता। इसके जो संकेत हैं वो आपको कम से कम 1 महीना पहले जो है वो व्यक्ति को मिलते हैं, लेकिन इग्नोरेंस के कारण जब व्यक्ति ने इन संकेतों को इग्नोर करता है तो इसे ऐसी समस्या से जूझना पड़ता है। तो दोस्तों, इसका जो पहला संकेत है वो है ज़्यादा पसीना आना, यानी कि आपको बिना मेहनत किए ज़्यादा गर्मी ना भी हो, यानी कि अगर ठंड का मौसम भी हो, गर्मी ना भी हो, तब भी आपको जो पसीना है वो ज़्यादा होता आता है। लेकिन इसका कारण क्या है कि जो हमारे दिल की धमनियां हैं, यानी कि जो दिल में ब्लड वेसल्स हैं, उनमें रुकावट होती है, यानी कि उनमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो कम होने लगता है, क्योंकि उसमें जो फैट है वो जमा हो जाता है, और फैट जो है वो ब्लॉकेज एक खड़ी कर देता है ब्लड वेसल्स के बीच में, जिसके कारण जो दिल की धमनियां हैं वो उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो नहीं हो पाता। तो दोस्तों, इसके साथ ही ब्लड सर्कुलेशन कम होने के साथ ही सीने में दर्द होता है, बेचैनी होती है व्यक्ति को, और इसके साथ साथ जो जकड़न है वो भी होती है, यानी कि उसके सीने वाले हिस्से में उसे एक जकड़न सी महसूस होती है। उससे ज़्यादा टाइट कपड़े नहीं डाले जाते और वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस फील करता है, यानी कि उसे बेचैनी सी जो है वो महसूस होती है व्यक्ति को। और इसके साथ कुछ जो सर्दी ज़ुकाम फ्लू के लक्षण हैं वो भी होने लगते हैं, जैसे कि नाक बंद, ज़ुकाम, खांसी होना, और जितने भी फ्लू के लक्षण हैं वो नाक का बहना वो जो है वो होते हैं। और इसके साथ ही जो व्यक्ति है वो कंफ्यूज, और हो सकता है कि उसे एसिडिटी की समस्या भी साथ में हो, और जो शरीर है उसमें जकड़न जो है वो महसूस होती है। तो दोस्तों, अगर इन लक्षणों को हम सही समय पर पहचान लें और व्यक्ति को सही समय पर इलाज मिल जाए तो संभव है कि इसके खतरे से, हार्ट अटैक के खतरे से व्यक्ति को बचाया जा सकता है। और अब जानते हैं हम इसके उपायों के बारे में, कुछ इस तरह की प्रिवेंशंस के बारे में जिनका इस्तेमाल करके जो इसका खतरा है वो कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो हार्ट है वो हमारी पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, लेकिन हार्ट के पास 3 ही ऐसी जो हैं ब्लड वेसल्स वो मौजूद होती हैं जिससे हार्ट को ब्लड सप्लाई होता है, और उन्हें हम कॉरोनरी आर्टरीज़ के नाम से जानते हैं। तो कॉरोनरी आर्टरीज़ में चर्बी जब जमा होने लगती है और जो ब्लॉकेज है वो हो जाती है, यानी कि चर्बी के जमाव से कॉरोनरी आर्टरी में जो ब्लॉकेज है वो बढ़ती जाती है, और यह जब 50% से ज़्यादा हो जाए, वैसे तो 70-80 तक भी कई बार व्यक्ति जो है उसे कोई तकलीफ़ नहीं होती, लेकिन अगर ब्लॉकेज जो है वो बढ़ने के साथ साथ जो ब्लॉकेज उसे हम कैसे रोक सकते हैं, उस चर्बी को कैसे कम कर सकते हैं। तो ब्लॉकेज को कम करना ऐसी स्थिति में बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि अगर ब्लॉकेज कम होगी, यानी कि जो चर्बी का जमाव जो है वो आर्टरीज़ में होने लगता है, वो अगर कम होगा, तभी जो है वो संभवता है कि मरीज़ को हार्ट अटैक के खतरे से बचाया जा सके। तो दोस्तों, दिल की जो आर्टरीज़ हैं, जो धमनियां हैं, रक्त की जो धमनियां हैं, उसमें ब्लॉकेज को रोकने के लिए जो उसमें जमा हो रहा फैट है उन्हें हम कैसे कम कर सकते हैं, इसके बारे में कुछ उपाय जो है उसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहला जो है इसमें वो है हमारा खान पान या फिर हमारी डाइट। तो नंबर 1 पे आती है हमारी डाइट, हम कैसा भोजन खा रहे हैं।
तो आप अपने भोजन में अगर बहुत चर्बी युक्त चीज़ें खा रहे हैं, यानी कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल या फिर ट्राइग्लाइसाइड, इसमें दो चीज़ें हैं आपके खान पान में, उनका ध्यान आपको रखना होगा। एक तो है कोलेस्ट्रॉल लेवल और दूसरा है ट्राइग्लाइसाइड। तो इन चीज़ों का सेवन जो है आपने अपने खाने में कम या फिर सीमित मात्रा तक ही रखना है। तो कोलेस्ट्रॉल जो है वो हमें एनिमल फूड से मिलता है, यानी कि जितना भी जो जानवरों से खाना मिलता है उससे जो है हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बनता है। यानी कि अगर आप मीट, मछली, अंडे या फिर जो मांसाहारी भोजन है वो खा रहे हैं, और यहाँ तक कि जो दूध है वो भी कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है उसे बढ़ाता है, तो क्योंकि ये भी एक एनिमल फूड की कैटेगरी में आता है। और दूसरा है ट्राइग्लाइसाइड। तो ट्राइग्लाइसाइड यानी कि जो ऑयल्स हम खा रहे हैं उनसे, तो जो ऑयल्स आप खा रहे हैं उनका आप ध्यान रखिए कि आप जो कुकिंग कर रहे हैं वो ज़ीरो ऑयल कुकिंग कीजिए। तो इसके बहुत सारे समाधान हैं, यानी कि कम तेल में खाना आपने कैसे बनाना है और खाने का जो टेस्ट है वही रहे। तो इन चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, और नट्स अपने खाने में आप इस्तेमाल करें। इसके अलावा फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स हैं वो आप इस्तेमाल करें, और घर का बना हुआ जो शुद्ध खाना है वही आपको खाना चाहिए। और फलों और सब्जियों का अपने घर पे जो बनाया हुआ खाना है वही आपको खाना है। इसके अलावा आप जो फल हैं वो कोई भी आप फल जो है वो ले सकते हैं अपने खाने में। फलों का जो जूस है वो ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ है तो कुछ फल इस तरह के होंगे जो कि आपने नहीं खाने होते, या फिर जूस जो है वो बिना चीनी के आपने लेना है। तो इसके लिए आप अपने आहार में सैलड्स जो हैं उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप फ्रूट सैलड जो है वो ले सकते हैं, या फिर जो दूसरा सैलड है आप घर का बना हुआ वो भी अपने खाने में शामिल कर सकते हैं। तो दूसरा नंबर 2 पर जो है वो है वॉकिंग। तो दोस्तों वॉकिंग जो है वो आपने हर 35 मिनट के लिए दिन में एक बार करनी है, वो भी कंफर्टेबल स्पीड में। यानी कि अगर जिस स्पीड में आपको आराम महसूस हो रहा है, आपको ज़्यादा थकान या ज़्यादा सांस आपका फूल नहीं रहा, उस स्पीड में आपने वॉकिंग जो है वो करनी है। लेकिन अगर आपको हार्ट के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो उस पर आपने, तो स्पीड जो है आप इस ऐसी स्थिति में कम रखेंगे अपनी। और इसके साथ ही वॉकिंग के साथ आप कुछ योगा एक्सरसाइज करके भी जो है इस प्रॉब्लम से निजात जो है वो पा सकते हैं। तो योगा जो है या फिर एक्सरसाइज जो है वो 5 से 10 मिनट के लिए आप प्राणायाम कर सकते हैं, लोम विलोम कर सकते हैं। और इसके अलावा कुछ इस तरह के योगा आसन हैं जो कि आप अपने नित्य दिन की जो क्रिया है उसमें शामिल कर सकते हैं, जैसे कि उद्धानापासन है, भुजंगासन है, और कुछ इस तरह की एक्सरसाइज हैं जिसे आप रोज़ वॉकिंग के बाद, यानी कि 30-35 मिनट की वॉकिंग के बाद आप 5 से 10 मिनट तक जो योगा है या फिर एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है तो आप किसी एक्सपर्ट के पास भी जाकर उससे जो सलाह है वो ले सकते हैं कि आपको कौन से जो आसन हैं वो करने चाहिए। अगर आपको कोई दिल से संबंधित बीमारी है तो वो आसन कर सकते हैं। इसके साथ आप मेडिटेशन भी जो है वो कर सकते हैं। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन आपको स्ट्रेस से जो है छुटकारा वो देता है, जो कि कई बीमारियों का कारण होता है। तो दोस्तों इसमें जो चौथी चीज़ है वो है नंबर 4 पर है स्ट्रेस कम करना। यानी कि अगर आप स्ट्रेसफुल कंडीशंस में रह रहे हैं, या फिर आप पे तनाव का जो दबाव है वो काफ़ी ज़्यादा है, या काम का दबाव जो है वो काफ़ी ज़्यादा है जिसकी वजह से आप बार बार तनाव में जो है वो जा रहे हैं, तो उसके लिए आप कुछ स्ट्रेस लिविंग एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। और इसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं। मेडिटेशन के द्वारा आप अपने स्ट्रेस से छुटकारा पा सकते हैं, और आप प्रकृति के जितने पास रहेंगे, यानी कि आप नेचर के जितना पास रहेंगे उतना ही आपका जो स्ट्रेस है वो आपको कम करने में सहायता मिलेगी। दोस्तों नंबर 5 जो है वो है कंप्लीट नॉलेज, यानी कि आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो इसके लिए आप किसी डॉक्टर की सलाह भी ले सकते हैं। आप किसी डॉक्टर के पास जाकर अपना जो कंप्लीट बॉडी चेकअप है वो करवा सकते हैं, जिसमें कि आप कोलेस्ट्रॉल लेवल जो है आपको पता होना चाहिए कि कहीं कोलेस्ट्रॉल लेवल या फिर ट्राइग्लिसराइड लेवल जो है वो आपका बड़ा तो नहीं हुआ। तो इसके लिए आप टेस्ट भी अपने करवा सकते हैं। इसके अलावा शुगर का टेस्ट, तो शुगर नॉर्मल होनी चाहिए आपकी, अगर बढ़ रही है तो आपको फ्रिक्वेंटली टेस्ट इसका करवाना होगा। ब्लड प्रेशर
समय समय पर अपना ब्लड प्रेशर है वो चेकअप करवाते रहिए। उसे ज़्यादा हाई मत होने दीजिए ब्लड प्रेशर को। और इसके अलावा बॉडी मास इंडेक्स है, तो आप बॉडी मास इंडेक्स जो है वो आपका 24 से 25 के बीच बीच होना चाहिए। अगर बढ़ा हुआ है, यानी कि अगर आपका वेट जो है वो गेन हो रहा है, तो आप अपने खान पान से, वॉकिंग से जो है उसे कम कर सकते हैं, या फिर कुछ इस तरह की डाइट का इस्तेमाल करके जो आप अपना बढ़ा हुआ वज़न है उसे कम कर सकते हैं। तो दोस्तों, खाने के बाद कभी भी आपको वॉकिंग नहीं करनी चाहिए। आगे छठा पॉइंट जो है वो है मेडिकेशंस, यानी कि कुछ इस तरह की दवाएं जो हैं आप उन्हें इस्तेमाल में लाकर, तो दवाएं जो हैं, अगर आपको हार्ट के संबंधी कोई प्रॉब्लम है, यानी कि दिल के संबंधी अगर कोई प्रॉब्लम है, तो आप अपने डॉक्टर से ही परामर्श के द्वारा जो दवाएं हैं उनका ही, जो आपको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब की है उनका ही इस्तेमाल करें। हालांकि एलोपैथिक दवाओं का कुछ साइड इफ़ेक्ट तो है, लेकिन इसका असर जो है वो निश्चित ही होता है। तो ब्लड पतला, अगर आपका ब्लड गाढ़ा हो रहा है तो ब्लड पतला करने के लिए दवाई जो है आपको लेनी होगी, यानी कि अपने ब्लड को पतला रखना है। और अगर आपको एंजाइना है तो उसके लिए आप एंटी एंजाइनल दवाएं जो हैं उन्हें भी आप ले सकते हैं अपने डॉक्टर के परामर्श के द्वारा। और अगर ब्लड प्रेशर या फिर शुगर लेवल जो है आपका बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी आप जो दवाएं हैं उनका प्रयोग कीजिए, और अपने ब्लड प्रेशर को और अपने शुगर लेवल को आप जो है वो सीमित मात्रा में रखिए, यानी कि उनके ऊपर एक कंट्रोल रखिए। अपने ब्लड प्रेशर को ना बढ़ने दे, शुगर को ना बढ़ने दे, वो सारी चीज़ें बंद कर दे खाने में जो कि शुगर को या फिर ब्लड प्रेशर को बढ़ाती हैं। तो दोस्तों, सातवां जो पॉइंट है वो है मेडिकल टेस्ट। तो आपको जो मेडिकल टेस्ट है वो समय समय पर करवाते रहना चाहिए। लेकिन हार्ट की प्रॉब्लम को चेक करने के लिए जो मेडिकल टेस्ट किया जाता है वो है सीटी कोरोनरी स्कैन या फिर सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। तो इससे क्या होता है कि ब्लॉकेज का पता करने के लिए जो ये 1 मिनट का टेस्ट है वो किया जाता है। तो इसमें होता क्या है कि हार्ट के, यानी कि जो हमारा दिल है, उसके चारों तरफ कैमरा घुमाया जाता है, लेकिन इसमें जो सिर है वो कैमरा से बाहर ही रहता है, यानी कि कैमरा सिर्फ दिल के चारों तरफ घुमाया जाता है। और ये एक नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है, यानी कि इसमें कोई भी चीरा या टांका जो है वो आपको नहीं लगेगा। और इसमें सिर्फ एक कैमरा जो है उससे आपका चेक किया जाता है कि आपके जो दिल में जो ब्लॉकेज है वो कितनी है, और हार्ट अटैक के आने के चांसेस जो हैं वो कितना है, और कितने चांसेस बढ़ सकते हैं आगे इन फ्यूचर में। तो दोस्तों, ये चेकअप जो है, मेडिकल टेस्ट जो है, ये ज़रूर करवाना चाहिए अगर आपको लक्षणों में से कोई लक्षण महसूस हो रहा है। तो आगे जो है वो है रेगुलर टेस्ट। तो रेगुलर टेस्ट में है लिपिड प्रोफाइल टेस्ट, जो कि हर 3 से 4 महीने के बाद जो है वो व्यक्ति को करवाना चाहिए। तो लिपिड प्रोफाइल के साथ साथ ब्लड शुगर टेस्ट, डायबिटीज़ तो नहीं आपको, अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसे आप फ्रीक्वेंटली टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप हर 3 से 4 महीने के बाद जो डायबिटीज़ का टेस्ट है वो आपको करवाना चाहिए। और ब्लड प्रेशर अगर आपका बढ़ रहा है तो आप उसे फ्रीक्वेंटली चेक करवाइए, अगर नहीं बढ़ रहा तो हर महीने में एक बार जो है कम से कम आपको अपना ब्लड प्रेशर जो है वो चेक करवाते रहना है। और अगर आपको ब्लड प्रेशर की कोई शिकायत है तो आप फ्रीक्वेंटली भी उसे चेक करवा सकते हैं। और डायबिटीज़ के लिए, यानी कि अगर आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ रहा है या फिर ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर के बताए, जैसा कि आपको डॉक्टर ने बताया है उसकी सलाह से आप जो दवाएं हैं वो ले सकते। तो दोस्तों, स्मोकिंग, अगला पॉइंट जो है वो है स्मोकिंग। अगर आप तंबाकू का, गुटखा, ये सब चीज़ें जो है खाते हैं या फिर स्मोक करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो हार्ट अटैक आने के चांसेस जो हैं वो आपको बढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही अगर आप, यानी कि रोज़ अल्कोहल ड्रिंक कर रहे हैं, आपको शराब पीने की आदत है और आप रोज़ शराब पीते हैं, तो इससे भी हार्ट की जो ब्लॉकेज है वो बढ़ने का खतरा जो है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं सर्जरी की। तो जो 9th पॉइंट है वो है बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी। तो दोस्तों, इसकी जो सलाह है वो कुछ डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है, लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी को नहीं मानते, क्योंकि इससे जो है वो नेचुरल बॉडी को अननेचुरल बना देती है और बॉडी के साथ जो छेड़खानी है वो की जाती है।
तो इसे रिप्लेसमेंट कर दिया गया है नेचुरल बाईपास ECP ट्रीटमेंट के द्वारा। तो यानी कि बाईपास सर्जरी एंजियोप्लास्टी को अब रिप्लेस कर दिया गया है नेचुरल बाईपास ECP ट्रीटमेंट के द्वारा, जो कि 40 दिन में 1-1 घंटे से जो मशीन है उसके द्वारा इलाज जो है इसमें किया जाता है। और इसमें बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो फैट है उसे जो कि जमा हुआ फैट है उसे ब्लड वेसल से निकाल दिया जाता है। तो दोस्तों इसे नेचुरल बाईपास ECP ट्रीटमेंट के नाम से जाना जाता है। अगला जो है 10th पॉइंट जो है वो है एंजियोप्लास्टी स्टंट। तो एंजियोप्लास्टी स्टंट भी जो है वो कुछ डॉक्टर्स के द्वारा जो है इसका किया जाता है, इसका परामर्श दिया जाता है, लेकिन कुछ के द्वारा नहीं। लेकिन अब जो है वो सिर्फ दवाई और लाइफस्टाइल के द्वारा या फिर कुछ इस तरह की थेरेपीज़ हैं जिन्हें कि हम डिटॉक्स थेरेपी के नाम से जानते हैं। तो इन थेरेपीज़ में अरोमा थेरेपी, नेचुरोपैथी और इस तरह की थेरेपीज़ जो है इनका इस्तेमाल करके जो हार्ट की ब्लड वेसल्स में यानी कि दिल की जो धमनियां हैं, जो रक्त धमनियां हैं, उनमें से जो जमा हुआ फैट है या वसा है उसे निकाल दिया जाता है। और कुछ लाइफस्टाइल को भी चेंज किया जाता है, जैसे कि नियमित रूप से व्यायाम करना, कुछ इस तरह की आयुर्वेदिक दवाओं को लेना और अपने खान पान में बदलाव करना, ज़ीरो ऑयल कुकिंग, जो ज़ीरो ऑयल खाना है वो खाने से, और इस तरह का योगा आसन या फिर मेडिटेशन जो है करके इससे जो निजात है वो पाई जा सकती है और हार्ट अटैक का खतरा जो है उसे कम करने का जो है चांसेस जो है वो बनते हैं। तो दोस्तों अगर आप भी नेचुरोपैथी कोर्स करना चाहते हैं या फिर CMSCD कोर्स करना चाहते हैं, BEMS या नैनी कोर्स करना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सिर्फ हमसे व्हाट्सएप पर ही संपर्क करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9872468540 और दूसरा नंबर है 9592649009 और वेबसाइट है www.paramedicalindia.com। तो अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।